हाँ जी, क्या चल रहा है? ए, और गाइस क्या चल रहा है? अंकल फॉग चल रहा है। तो स्वागत आपका क्लास 10th की एक और वेरी इंटरेस्टिंग पोम फॉग में। तो आज हम फॉग ही चलाएंगे। इट्स रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। कार्ल सैंडबर्ग की लिखी हुई है। ओके, पूछ लेगा कि इस पोइम का जो पोइट है वो कौन है, तो कार्ल सैंडबर्ग। पोइट का नाम भी याद रखना ज़रूरी है। तो फॉग का मतलब क्या होता है? कोहरा, ठीक है, या फिर धुंध। ओके, या फिर आपरली भाषा में बोला तो भाई धांवर। ठीक है, हमें पता है फॉग का मतलब कोहरा होता है, या फिर धुंध, या फिर धांवर। बोलते हैं ना चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, तो वही है बस कोहरा। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है बस। कोहरे को क्या पढ़ना भाई, अब सर्दी स्टार्ट हो जाएगी तो कोहरा ही कोहरा है चारों ओर। तो ये तो हमें पता है अभी फॉग तो हाँ ठीक है कोहरा होता है, लेकिन इस पोइम में क्या दिया गया है? देखो ये भी एक सिंबॉलिक पोइम है। देखो जो पोइट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, किसी चीज़ को, एक चीज़ को सहारा बनाकर किसी दूसरी चीज़ की ओर इशारा करते हैं। यही तो बात है, इसमें भी देखेंगे। तो जो फॉग है इसको कंपेयर किया गया कैट से। एक साइड में अपनी कैट है, बिल्ली है, और एक साइड में क्या है, फॉग है। इन दोनों को आपस में कंपेयर किया गया है, इन दोनों की तुलना ही है बस। छोटी सी पोइम है, एक स्टेंजा है और इसमें ये 6 लाइन्स दी गई है। ठीक है, तो दोनों में क्या सिमिलरिटी है, दोनों में क्या तुलना की गई है, कुछ सिमिलरिटी है या फिर कुछ डिफरेंट दिखाया गया है, ये जो स्टेंजे हैं इनमें देखते हैं। तो द फॉग कम्स, क्या बोलता है पोइट? पोइट बोलता है कि जैसे कोहरा आता है ऑन लिटिल कैट फीट। इन दोनों में, अब ये जो स्टार्टिंग वाली, ये जो दो आपको लाइन दिख रही है, ये जो स्टार्टिंग वाली, ये है इन दोनों के आने की तुलना की गई है। ठीक है, दो लाइनों में स्टार्टिंग वाले में क्या है, कोहरा आता है। कैसे आता है? द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। फीट का मतलब, यहाँ पर लिटिल कैट का मतलब होता है, लिटिल कैट फीट का मतलब होता है दबे पाँव आना। जैसे कैट आती है, जैसे बिल्ली आती है, हमें नहीं पता चलता, दबे पाँव आती है, वैसे कौन आता है? फॉग आता है। एक सिमिलरिटी ये होगी। सेकेंड लाइन, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। हार्बर का मतलब क्या होता है? जो हार्बर होता है वो जो बंदरगाह मान लो, या फिर जो समुद्र का किनारा होता है, जहाँ पर जो जहाज़ें हैं समुद्र वाली, जो पानी वाली जहाज़ें रुकती है और वहाँ से चली जाती है, फिर जो सामान लदा जाता है उसको हार्बर बोलते हैं। एंड सिटी क्या बोलता है कि जैसे ये बैठता है, कैसे? ओवर हार्बर एंड सिटी। जो हमारी सिटी होती है, जो शहर होते हैं, जो हार्बर होते हैं, उनमें अचानक से नहीं आ जाता क्या? हमें पता ही नहीं चलता। हम जैसे अंदर आए घर के अंदर, जैसे बाहर निकलते हैं हमें अब तो धांवरा आ गई, तो आई बात आए। जैसे बिल्ली आती है हमें पता नहीं चलता ना, ऐसे ही कौन आता है? कोहरा आता है। और वो क्या होता है, शहर में या फिर जो सिटी होती है, जो गांव होता है, उसमें क्या होता है, चारों ओर छा जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। ये जो दो लाइन है इसमें क्या बताया गया है? इसमें ठहरना, स्टे। इन दो 6 लाइन है, इनको अलग अलग बांट लिया। जो पहली 2 लाइन उनमें आता है, दोनों के आने की कंपैरिजन है। ये जो बीच वाली लाइन है इनमें ठहरने की कंपैरिजन है। कहाँ पर ठहरता है? सिटी में, और पूरी चारों ओर छा जाता है। और भाई ये जो नीचे वाली लाइन है, ऑन साइलेंट हाउंसेस एंड देन मूव्स ऑन। हाउंसेस का मतलब होता है घुटनों के बल बैठना, या फिर घुटने मोड़कर जो बैठती है ना बिल्ली ऐसे करके, वैसे ही इस हाउंसेस का मतलब है। और ऐसे क्या करता है, जो कोहरा होता है, जो फॉग होता है, वो भी चारों ओर बैठ जाता है, या फिर अपने शहर के ऊपर आकर बैठ जाता है। तो ये है आगे वाले 2 लाइनें हैं, इसमें है जाना, गो। कभी क्या कहता है? कभी कहता है कि जो फॉग होता है वो आता है कैसे? जैसे एक बिल्ली आती है, जैसे बिल्ली दबे पाँव आती है, हमें नहीं पता चलता, ऐसे ही फॉग आती है। चलो, इट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। और वो शहर या फिर जो पोत होते हैं वहाँ पर आकर बैठ जाती है, और क्या करती है? ऑन साइलेंट हाउसेस, और अपने दोनों पैरों या फिर जो चारों जो पैर होते हैं उनको मोड़ कर बैठ जाती है। एंड देन मूव्स ऑन, और वह फिर चली जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। ये है, इतनी सी पोइम है। ये तो चलो पोइम की बातें हैं, लेकिन अब थोड़ी सी बात है कि पोइट रियल में क्या कहना चाहता है। पोइट रियल में ये कहना चाहता है कि जो हमारी लाइफ है, जो हमारा जीवन है, उसमें ये जो कैट और ये जो फॉग है वो क्या है? एक दुख या फिर सुख की तरह होते हैं। कैसे? जैसे दुख आता है या फिर जो सुख आता है हमें पता नहीं चलता, और वो कुछ
टाइम के लिए ठहरता है और फिर वापस चला जाता है। ऐसे जीवन में जो लाइफ है इसमें दुख आते हैं, पहले आते हैं हमें पता नहीं चलता, फिर कुछ दिनों के लिए रहते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो कभी यही कहता है कि ये जो दुख और सुख है ये तो चलते रहेंगे, हमें अपने तरीके से जीना चाहिए। अब ये जो पोइम है इसकी जो पोइटिक डिवाइस है वो इसकी मेटाफर है। पूछ लेगा कि ये जो फोक पोइम है इसमें पोइटिक डिवाइस की है, तो याद रखना मेटाफर है। और इसमें जो राइम स्कीम है, अब राइम स्कीम देखो, कम्स, फीट, कमिंग, इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है। ऐसी अगर पोइम है तो उसको बोलते हैं फ्री वर्स, ठीक है। औरों में ए बी सी डी जो भी होती है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें फ्री वर्स है, इसमें कोई भी राइम स्कीम है नहीं। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार ये पोइम आई भी है, ये जो स्टेंजा है ये आया हुआ है। अगर इसमें क्वेश्चन पूछेगा तो इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो इसमें पूछे जाएंगे। और जो एक ये पूछ लेगा कि इन दोनों में, इस पोइम में किसकी कंपैरिजन की गई है, तो बता देना अभी कैट और फोक की गई है, ठीक है। बैठती कैसे, हाउचेज, अपने चारों पैर ऐसे मोड़कर बैठती है। और कहाँ पर बैठती है, हार्बर एंड सिटी में बैठती है। ओके, और बस इतना ही है, तो थैंक यू।